उमेश पाल के मर्डर केस के बाद अब अतीक का पूरा परिवार कानून की जद में है। अतीक, उसका भाई अशरफ जेल में है। इस केस में अतीक की वाइफ शाइस्ता परवीन और उसके दूसरे बेटे असद का नाम भी है। वो दोनों फरार हैं। इसलिए अब अतीक अहमद का पक्ष रखने के लिए उसकी बहन आयशा नूर ही सामने आ रही है। आयशा को अपने भाई की जान की फिक्र है, लेकिन अतीक को प्रयागराज लाए जाने से उमेश पाल के परिवार वालों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने प्रयागराज में उमेश पाल की मां और पत्नी से बात की। उन्होंने कहा अतीक को अब जिंदा रहने का हक नहीं है। उमेश पाल की मां ने कहा अब तो पूरा देश जान गया कि अतीक किसी भी जेल में रहे, वो जेल में बैठकर भी हत्या करवा सकता है, अपने गैंग को चला सकता है। इसलिए जब तक अतीक और उसका कुनबा जिंदा है तब तक उनके परिवार पर जान का खतरा मंडराता रहेगा। गुजरात से ले आए चाहे रायबरेली से ले आए, दोनों तो जेल में हैं, लेकिन जेल में रह करके इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। यहाँ इसकी बीवी बेटा समीर, वहाँ से इसने आर्डर किया, सब ग्रोह बैठाला। इसकी बीवी पूरी डॉन बन के बेटे को फुसकाया। आप सुना होगा कितनी मोबाइलें दिलाई, रुपया बांटा। इसलिए बेटा इसके पास तो अथाह धन है, इसके पास अथाह गुंडे हैं। ये जेल में बैठ के कुछ भी करा सकता है। कि जैसे मेरा बेटा मारा गया, दो उसके गनर मारे गए, जैसे इसने हत्या कराई है, मेरा बस यही है कि ये भी मारा जाए। अतीक अशरफ इसका बेटा, चाहे जिस तरह से शासन इसको मौत के घाट उतारे, तब मेरे बेटे को मुझे शांति मिलेगी। अगर ये ना मारा गया तो आगे के भविष्य में मेरे परिवार पे बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। मेरे अतीक और अशरफ से आगे मेरे बच्चे जी नहीं पाएंगे। उमेश पाल की वाइफ ने कहा वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि जल्दी से जल्दी अतीक और उसके परिवार वालों को कानून फांसी की सजा दे, क्योंकि अतीक ने जो गुनाह किए हैं, जितने घर उजाड़े हैं, उसके बाद उम्र कैद की सजा कम होगी। अतीक के लिए उनके हिसाब से एक ही सजा है, सजाए मौत। मैं तो यही उम्मीद लगा रही हूँ कि आज भी नहीं, जब से ये ख़त्म हुए 24 तारीख से, मैं शासन, प्रशासन और न्यायमूर्ति, इन तीनों से अब ये चीज़ यही गुहार है कि जो है मेरे आदमी को जो इन्होंने किया है, दंड दिया है, इन्होंने निर्मम हत्या करवाई है, तो उसी तरह से इनकी भी फांसी की सज़ा दी जाए या तो इनको शूट आउट किया जाए। मैं बस यही चाह रही हूँ कि इनका जो है खात्मा हो, इनका साम्राज्य ख़त्म हो, मैं यही चाह रही हूँ। कम से कम अतीक अहमद अशरफ और उसका बेटा या उसकी बीवी या उसकी बहन, ये सब जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि मेरे भाई रो रहा है, पछता रहा है, घबरा रहा है, ये चीज़ जो कह रही हैं वो बहुत गलत कह रही हैं। क्योंकि मेरा आदमी कोई चीज़ वो नहीं किया, उसी ने स्टार्ट किया है, तो अंत भी उसी का होना चाहिए। अंत होगा तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे, वरना नहीं तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उमेश पाल के परिवार का डर और गुस्सा दोनों जायज है। जरा सोचिए, अतीक अहमद के खिलाफ पहला गुनाह 1979 में दर्ज हुआ था। 44 साल हो गए। इस दौरान अतीक के खिलाफ 102 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें हत्या, किडनैपिंग, हत्या के प्रयास, रंगदारी, जमीन पर कब्जे जैसे तमाम केस हैं। हैरानी की बात यह कि अब तक 44 साल में अतीक अहमद को किसी केस में सजा नहीं हुई। वो 5 बार विधायक चुना गया, 1 बार सांसद बन गया। उसका भाई अशरफ अहमद भी अतीक के गुनाहों में बराबर का शरीक था, और अब सजा भी दोनों को साथ सुनाई जाएगी। जिस वक्त अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा था, उसी वक्त अशरफ अहमद को भी बरेली की जेल से नैनी जेल लाया गया। अशरफ पर भी कई मामले दर्ज हैं। ये दोनों भाई प्रयागराज में गुंडागर्दी और अवैध कब्जा करने के लिए कुख्यात थे, और जैसे जैसे इन्हें पॉलिटिकल पावर मिलती गई, प्रोटेक्शन मिलता गया, अतीक का साम्राज्य बढ़ता गया, उसके गुनाह बढ़ते गए, केसेस की संख्या बढ़ती गई। लेकिन उसका डर इतना था कि उसके खिलाफ कभी किसी ने गवाही देने की हिम्मत नहीं की, और जिसने गवाही देने की हिम्मत जुटाई उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। उमेश पाल भी बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का गवाह था, लेकिन गवाही से पहले अतीक ने उसकी हत्या करवा दी। अब 44 साल में पहली बार कल प्रयागराज की कोर्ट
अतीक के खिलाफ सजा का ऐलान करने वाली है। यह मामला भी उमेश पाल की किडनैपिंग से जुड़ा है। 2005 में राजू पाल की हत्या हुई थी। इल्जाम अतीक अहमद और उसके साथियों पर था। उमेश पाल इस केस में गवाह था। 2006 में उमेश पाल गवाही देने वाला था, लेकिन अतीक अहमद ने उसे किडनैप किया, रात भर टॉर्चर किया और एक लिखा हुआ बयान दिया। कहा, रट लो, कल अदालत में यही कहना है। अगर पढ़ दोगे तो कल वापस घर जाओगे, नहीं पढ़ा तो तुम्हारी लाश शमशान जाएगी। उमेश पाल इतना डर गया कि उसने अदालत में कह दिया कि राजू पाल की हत्या के वक्त वो मौके पर नहीं था, उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराया और लिख कर दिया कि उसने अतीक के खौफ में आकर अदालत में झूठा बयान दिया। तब से एक केस चल रहा है। इसमें 17 मार्च को सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल फैसला आने वाला है। इस केस में कुल 11 आरोपी हैं। इनमें से एक की मौत हो गई है, 7 जमानत पर हैं, जबकि 3 अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और अतीक के गैंग मेंबर फरहान, ये इस वक्त नैनी जेल में हैं। कल सभी आरोपियों को 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस केस में अतीक के खिलाफ दफा 364A भी लगी है, इसलिए उसे उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। यह मामला उमेश पाल अपहरण से संबंधित है और यह मामला माननीय न्यायालय MP MLA श्री दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें ये मामला अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 341, 342, 504, 506, 120B और 364A IPC और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित मामला है। इसमें धारा लगी हुई है, जो सबसे गंभीर धारा है वो 364A है, जिसमें आजीवन और मृत्यु दंड तक की सजा है। लेकिन यह केस भर निर्भर है, साक्ष्य पर निर्भर है और परिस्थितियों पर निर्भर है। प्रयागराज से रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। रुचि, हम देख रहे हैं कि नैनी जेल में सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है। बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। अतीक, उसका भाई, बेटा, तीनों नैनी जेल में हैं। तो जेल से आपको क्या खबर मिल रही है? इनको कहां रखा गया है? इनके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, देखिए, नैनी जेल में पहले भी अतीक अहमद रह चुका है, अशरफ भी यहाँ रह चुका है कई दिन। लेकिन तब बात और थी, तब यहाँ दरबार लगता था। अतीक अहमद का ऐसा आरोप है कि यहाँ से पूरा गैंग चलाया जाता था। अब बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है, खासतौर से अतीक अहमद को लेकर। जिस बैरक में रखा गया है वो तन्हाई बैरक है, उसमें CCTV कैमरे लगे हैं, अतीक के बैरक में भी और अशरफ के बैरक में भी। और वो CCTV कैमरे लगातार 24 घंटे मॉनिटर किए जा रहे हैं। लखनऊ में जो DG प्रिजन का दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पूरी एक वीडियो वॉल है, वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो यानी 24 घंटे निगरानी हो रही है, अतीक अहमद की भी, उसके भाई अशरफ की भी और अतीक के बेटे अली की भी। इसके अलावा जो सुरक्षा के लोग लगाए गए हैं, जेल के कर्मचारी लगाए गए हैं, उनका पूरा इतिहास देखा गया है। क्योंकि अतीक यही प्रयागराज का रहने वाला है, यहाँ उसका बिल्कुल सिक्का चलता था। बहुत ज़्यादा गुर्गे अभी भी एक्टिव है अतीक अहमद के। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कर्मचारी अतीक के किसी गुर्गे से मिला हो, या अतीक पहले जब जेल में बंद था तब वो कर्मचारी जेल में काम करते हो। तो पूरी कुंडली कर्मचारियों की खंगाली गई है और ऐसे लोगों को ड्यूटी पे लगाया गया है जिनका अतीक से या उसके गैंग से कोई रिश्ता ना हो। तो अतीक और अशरफ की दोनों तरह की इस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर है कि तन्हाई बैरक में रहेंगे, किसी से मिलना जुलना नहीं होगा और सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ाम है। कई लेयर यहाँ सिक्योरिटी है कि किसी भी तरह के जो पहले अतीक अहमद पे आरोप लगते रहे हैं कि जेल से गैंग चलाता था, जेल से फ़ोन से धमकी देता था, तो वो चीज़ यहाँ पर ना हो, इसके लिए इस नैनी जेल में पूरे इंतजाम किए गए हैं। रजत जी। जी रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपकी बात से ये समझ में आया कि अतीक अहमद से आज भी ये डर है कि वो जेल में अपना साम्राज्य फिर से चला सकता है, फिर से एक गैंग को खड़ा कर सकता है, इसलिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि। अतीक के गुनाहों का भी हिसाब होगा। 1 महीने पहले अतीक ने उमेश पाल की हत्या करवा दी और कल अदालत उमेश पाल की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में अतीक को सजा सुनाएगी। अब तक अतीक इसलिए बचा रहा क्योंकि उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता था। वो बार बार विधायक और सांसद बनता रहा।
राजूपाल की हत्या तो उसने सिर्फ इसलिए करवा दी थी क्योंकि जिस सीट से वो 1989 से लगातार जीत रहा था, उस सीट पर राजूपाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों का हिसाब चुन चुनकर बराबर कर रही है। लेकिन आज भी अतीक को लेकर सियासत हुई। बार बार आशंका जताई गई कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, अतीक सुरक्षित नैनी जेल नहीं पहुंचेगा। लेकिन सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया ये सब बेकार की बातें हैं, अदालत ही अतीक को सजा देगी। कन्नौज से बीजेपी के एमपी सुब्रत पाठक तो खुलकर यह कह रहे थे कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाए। लेकिन आज सुब्रत पाठक ने कहा सरकार किसी की दुश्मन नहीं है, लेकिन जो लोग जनता के दुश्मन हैं उन्हें सबक सिखाना भी सरकार का कर्तव्य है। सुब्रत पाठक ने कहा कि सरकार की मंशा जनता के मन से अतीक अहमद का खौफ खत्म करने की थी, क्योंकि खौफ के दम पर ही वो अपना साम्राज्य चलाता था। उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था कि यहाँ के ऊपर व्यापारी आने से डरता था और आज अपराधी आने से डर रहा है। बस ये एक नया उत्तर प्रदेश है और निश्चित रूप से इन्होंने जो गलती जो प्रयाग में किया है वो गलती का अंजाम तो भोगना ही होगा। देखो यही तो चाहिए था ना। अब ये लोगों की हत्या क्यों कराता था, ये लोगों के साथ में अत्याचार क्यों करता था? इसीलिए ना कि इसका खौफ लोगों के मन पे आए और इसके खौफ के कारण से लोग इसको कोई पैसा दे, कोई अपनी जमीन लिख दे। तो ये खौफ जब तक अपराधी के अंदर नहीं आएगा कि नहीं एक सरकार ऐसी है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो सरकार उसका दंड देगी, तो ये खौफ आज इनके चेहरे पर दिखने लगा है। यही खौफ चाहिए था। जिस इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से एक जमाने में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद विधायक हुआ करते थे, उस सीट से आजकल बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अतीक अहमद के खौफ की वजह से कोई उसके खिलाफ गवाही देने नहीं आता था, इसीलिए उसे सजा नहीं हो पाती थी। उमेश पाल ने गवाही देने की हिम्मत दिखाई तो उसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन योगी सरकार अब अतीक को सजा दिलाने के मुहाने तक ला चुकी है और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। उनका खौफ इतना बड़ा था कि कानून का तो राज ही नहीं था। इन लोग की जब सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की जब सरकारें थी, तो कानून का राज कहाँ था? कानून पे तो ये चढ़ के बैठते थे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, और इसलिए लोगों को डर रहता था कि हम इनके खिलाफ कोई गवाही दें। एक उमेश पाल ने गवाही देने का निर्णय लिया था तो उसको उठा ले गए थे, अगवा कर लिया था। 2006 में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हिम्मत नहीं हुई और उसको गवाह देने नहीं दिया, उसको पीट पीट के मारा। और वही आज जो है वो कानून का राज है। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का राज है, जिसके तहत कानून का राज चलता है, डंडे के ऊपर चलता है और जितने माफिया हैं वो एक के बाद एक मिट्टी में मिलते जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी सरकार का इरादा तो यही था कि अतीक अहमद के साथ रास्ते में कोई हादसा हो जाए, लेकिन इतना हंगामा हो गया इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन ने कहा, जिस तरह अतीक अहमद के काफिले के साथ उनका परिवार था, मीडिया था और पूरे देश की नजर उस पर थी, उसी की वजह से अतीक के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। एसटी हसन ने कहा कि अतीक अहमद ने अपराध किया है तो उसे कानून सजा दे, लेकिन कानून हाथ में लेने का हक तो सरकार को भी नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। देश का संविधान है, देश में कुछ तरीके हैं और वो अदालती कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अदालत जिसको चाहे सजा दे और जिसको चाहे वो छोड़े। हमें अदालतों पे पूरा विश्वास है। अगर गुनाहगार हैं तो सजा जरूर मिलेगी और मिलनी चाहिए, लेकिन किसी और को ये हक नहीं कि अदालतों को बाईपास करके सजा दे दी जाए। ये बातें बीजेपी के लोगों ने करी, एक मंत्री जी ने करी, एक सांसद जी ने भी कहा बात को, और खुद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हादसा तो हो ही सकते हैं। तो डर लगा रहता है। लेकिन अब इतना शोर मचा लिया हमने और आपने, तो अब नहीं होगा कुछ। गाड़ी पलटने के मामले में यूपी पुलिस की जो इमेज बनी है वो उसके लिए मुसीबत है। हर कोई मानकर बैठा था कि जो गाड़ी अतीक अहमद को लेकर आ रही है वो पलटेगी, उसका एनकाउंटर हो जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि इस बार पुलिस बहुत सावधान थी। रास्ता बहुत लंबा था। पुलिस जानती थी अगर कोई जेन्युइन एक्सीडेंट भी हो जाता
वाकई में कोई हादसा हो जाता जिसकी वजह से गाड़ी पलट जाती तो पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो जाता। इसलिए अतीक अहमद को जेल के अंदर पहुंचाकर पुलिस ने राहत की सांस ली होगी। असल में माफिया डॉन अतीक अहमद सिर्फ एक अपराधी नहीं है, एक क्रिमिनल नहीं है, वो सिंबल है उस जमाने का जब उत्तर प्रदेश में माफिया को, बाहुबलियों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता था। वो हत्या करते थे, किडनैपिंग करते थे, जमीनों पर कब्जे करते थे और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। ये लोग 4 दशकों से खौफ का राज कायम किए हुए थे। सरकार किसी की भी रही हो, इनका डर कायम रहा। न इनके खिलाफ गवाह मिलते थे, न सबूत। पार्टियां बदलती गईं, सरकारें बदलती गईं, लेकिन यूपी में अपराधियों का अपने अपने इलाकों में राज हमेशा कायम रहा। पुलिस उनसे डरती थी। योगी आदित्यनाथ ने इसको बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ अपराध पर लगाम लगाई बल्कि अपराधियों को जड़ से खत्म करने की मुहिम शुरू की। योगी ने 2 तरफा एक्शन लिया। सबसे पहले अपराधियों को जेल में डाला, फिर उनकी इनकम की सप्लाई लाइन काटी, गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक सिर्फ अतीक अहमद की 1168 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हो चुकी है या उस पर बुलडोजर चल चुका है। इसका असर यह हुआ कि अपराधियों के गैंग की कमर टूट गई। इसके बाद योगी ने अपराधियों और उनके मददगारों के घरों पर बुलडोजर चलवाए। इससे पब्लिक के मन में क्रिमिनल्स का जो खौफ था वो खत्म हुआ। सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति भरोसा पैदा हुआ। यूपी में जिस तरह एनकाउंटर हुए, 178 अपराधी मारे गए, 23,000 से ज्यादा अपराधी अरेस्ट हुए, उसका असर यह हुआ कि अपराधी यूपी में घुसने से डरने लगे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जो दूसरे राज्यों की जेलों में बंद थे, वो भी यूपी आने के नाम से थर-थर कांपने लगे। ये डर यूपी के लिए, यूपी की तरक्की के लिए, यूपी के लोगों के सुकून के लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि कानून को चुनौती देने वाले अपराधियों के मन में कानून का यह खौफ योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।